गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी? अच्छे होंगे। चलो, तो थोड़ा सा आज क्लास को थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना? करें शुरू? ओके ओके। ओके भाई ओके, चलो जी शुरू करें फिर। कहाँ तक पहुंच गए थे भाई हम? बताएगा कोई? तुम नहीं बताओगे भैया, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सभी का स्वागत करते हैं हम टॉप स्थान एकेडमी पे। और हमारा जो चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर चल रहा है साथियों। कौन सा चैप्टर चल रहा है, याद है आपको? परसेंटेज। परसेंटेज जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर एक ऐसा चैप्टर। ओके ओके, चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कमेंट कमेंट सब दिख रहे हैं, ओके हैं। तो कल हमने क्या देखा इसका? कल कहां तक पढ़ लिए थे हम? कल हमने जो इसकी पढ़ाई करी थी। अच्छा ये बताओ पहले तो, ये जो सारणी है, जो मैंने सारणी आपको याद करवाई थी, क्या सभी ने याद करी है सारणी? क्या ये सारणी सभी लोगों ने याद कर ली अच्छे से? बताओ जरा मुझे। हम्म। कर ली ना? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं? ठीक। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सारणी अच्छे से याद है कि 1% की वैल्यू ये होती है? ठीक है। देखिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है ये कहाँ मिलती है, साथ के साथ क्लासों में मिलती है। और अगर वहां भी नहीं मिले तो स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है वहां पे आपको ये मिल जाएगी सभी को। ठीक है, चलो जी। तो 1% की वैल्यू क्या है? जब ये खत्म हो जाएगी क्लास तो मैं एक की ये पूरी की पूरी डाल दूंगा वहां पे। ठीक है, 1% की वैल्यू एक होती है, इसकी ये होती है। हमें मतलब था इनसे, ठीक है, कि 33.33 किसका मान होता है? 16.663% किसकी वैल्यू होती है? ठीक है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28%। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9%, या फिर 11.11% है। ठीक है। इसके अलावा यह सारणी आपको अच्छे से याद है कि भैया 8.33% किसकी वैल्यू होती है? 1/12 की वैल्यू होती है। ठीक है, अभी मुझे ये जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है, अगर आपने ये चीजें नहीं करी है तो अभी देखना आप खुद बात खाओगे इसमें। ठीक है, तो ये हम पहली टाइप कल कर चुके हैं अच्छे से। ठीक, चलो ये सारा कुछ कर चुके हैं। आज हम सेकेंड टाइप पे चल रहे हैं। चलो जी, तो आज हम आगे हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप पे। ठीक है, चलो जी। नमस्कार नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, करें शुरू। देखो भाई प्यारे साथियों, ये जो टाइप है ना, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि यहां से जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यहां से हमारी परसेंटेज जो है वो चालू हो रही है। ठीक है, यहां से हमारी परसेंटेज चालू होगी। तो थोड़ा बारीकी से समझिएगा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि यार यहाँ पे एक चीज दी हुई है 25%। अच्छा ये बताओ, ये जो 25% है ये क्या है? तो अभी आपने देखा कि सर 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, लिख सकते हैं ना? देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो 1/4 है ना, ये क्या है? आप ये कहेंगे कि सर आपने एक चीज बताई होगी कि 100% कोई भी संख्या होती है परसेंटेज में, वो 100% होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो मूल संख्या होती है, जो मूल संख्या होती है हमारी, वो कितनी होती है? 100%। बात क्लियर कट हो रही है? अगर मूल संख्या 100% हो रही है तो आपसे उस मूल संख्या में 25% की मान दिया हुआ है। और 25% का जो मान दिया हुआ है वो कितना है? 4800। अगर मैं दूसरे भाषा में ये बोलूं कि इसको मैं तोड़ सकता हूं कितना, तो आप कहेंगे कि सर 1/4 तोड़ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मूल संख्या होती है, ये जो 100% होती है, वो नीचे वाली संख्या है।
अगर 4 में से, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कि टोटल जो मूल संख्या है वो 4 है, 4 में से 1 का जो मान है वो कितना है, 4800। मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? दोनों ही तरीके से समझा रहा हूं कि मूल संख्या अपने आप में 100% होती है, क्लियर हो गई। 25% का मान क्या होता है, 1/4, यानी टोटल संख्या 4 है, उसमें से 1 का जो मान है वो कितना है, ये। तो क्वेश्चन पढ़ो, किसी संख्या का 25% जो है वो 4800 है, तो वे संख्या ज्ञात करो। मुझे पता है आप सभी लोगों को आता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उन बच्चों को भी तो सिखाना जरूरी है जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं चीजों को, समझ पा रहे हैं? तो मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि भैया 25% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप ये कहेंगे कि सर 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। बात समझ रहे हैं? और आप ये देखेंगे कि ध्यान से समझिएगा कि जो 1 की जो वैल्यू दे रखी है, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4800। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो बताओ संख्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप कहेंगे कि सर 2 जीरो तो चिपकाना ही चिपकाना है, 8 चौक 32, 32 का 2, और हो गया कितना, 3, फिर ये कितना हो गया ये। तो आंसर कितना हो जाएगा, 19,200। 19,200। देखो ये तरीका तो है पहला, ये तरीका तो हुआ हमारा पहला, लेकिन आप ये ध्यान से समझते हैं कि मूल संख्या अपने आप में कितनी होती है। आप कहते हैं कि सर मूल संख्या होती है अपने आप में 100%। मूल संख्या अपने आप में कितनी होती है, आप कहेंगे कि सर 100% होती है। तो आप एक चीज भी तो कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कि जी मुझे ये पता है कि 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है। आप कहेंगे कि सर थोड़ा मिटा दे, यहाँ पे 25% की जो वैल्यू दे रखी है वो 4800 दे रखी है। ठीक है, तो जो जिसके बराबर उसका तो आप भाग लगा दो, और आपको चाहिए क्या, मूल संख्या, तो आप उससे क्या कर देंगे, गुणा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इस चीज को कैसे सॉल्यूशन हमने करा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये देखेंगे तो काटेंगे तो 25 चौक 100, तो देखो बात वही बढ़ गई ना, 48 को हमने 4 से मल्टीपल किया, तो किया तो वही कितना आ गया, 19,200। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो हमारा ये वाला है, ठीक, एक तरीका तो है ये, और एक तरीका है ये। अब वो कंडीशन है कि क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि परसेंटेज में कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। कितना मान दिया हुआ उसका वो लिख देना है, और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देना आपको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। आगे चले, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखो, तो अगर आपने सारी चीजें सीख रखी है तो फिर बताओ आप, देखो यहां पे जो दिया हुआ है ना, वो यहां पे दिया हुआ है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% दिया हुआ है। ठीक है, 11 सही 1/9% दिया हुआ है। किसी संख्या का इतना इतना मान यह है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो खुद समझो आप जरा, कि किसी संख्या का, ध्यान से समझना, कोई संख्या है और उसका 11, ये जो परसेंटेज का जो मान है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि सर 3500। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे 100% का मान पूछा। अब आप एक चीज देखेंगे कि सर आपकी बात तो समझ में है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसका भाग लगा दो, और जिसका आपको मान चाहिए, ठीक है, भाई आपको खुद को ही पता है ना कि संख्या जो अपने आप में 100% है, ठीक, 100% में इसका मान इतना दिया हुआ है, तो आपसे 100% का मान पूछा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो बताओ आपके लिए मुश्किल होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर ये तो मुश्किल होगा। अगर आप इस फॉर्मेट से इसको सोल्व कर रहे होंगे, यानी सेकंड मेथड से इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो आपके लिए इसको भाग लगाना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा, 25% की वैल्यू ये तो ये, तो क्या फिर यहाँ पे भी भाग लगा दे। तो आप अगर यहाँ पे भाग लगा रहे होंगे तो आपको इसको पहले तो कैलकुलेशन करने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर कैलकुलेशन करने में ही बड़ी मुश्किल होगी, फिर 100 से भाग करना, फिर 100 से गुणा करना है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जो है ये मेथड जो है, कहाँ गया वो, हाँ भाई, ये जो मेथड है मैं ये बोलूंगा इसको आप बहुत कम अप्लाई करें, आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करें इस मेथड की करें, ये तुम्हारे लिए रामबाण होगा, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं, तो भैया उस मेथड को समझते हैं क्या है।
देखो यार, मैंने जो आपको ये सारणी याद करवाई है, ये क्यों करवाई है जरा बताओगे मुझे? ये जो मैंने आपको सारणी याद करवाई है, ये क्यों करवाई है? ठीक है, ये सारणी क्यों याद करवाई है मैंने आपको बताया था कि 11 सही 1/9 परसेंटेज का जो मान है वो किसका मान होता है? आप कहेंगे सर 1/9 का। और उसका दूसरा मान क्या होता है? 11.11%। ये भी मैंने आपको बता रखा है, अच्छे से समझ पा रहे हैं ये चीज? तो अब एक ही चीज है, हाँ, अगर आपने सारणी अच्छे से याद करी है तो आप ये चीज आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ अब क्वेश्चन पे। अब देखो, अब मैं आपसे ये बोलूं कि भैया 11 सही 1/9% क्या है, किसका मान है? तो आप ये कहेंगे कि सर ये 1/9 का मान है। 1/9 का मान है ना। अगर 11 सही 1/9 परसेंटेज अगर 1/9 का मान है तो आप ये कहेंगे कि सर नीचे वाला तो मूल संख्या, नीचे वाला तो मूल संख्या, और इसका जो मान है वो हमें दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे कि सर इसका मान दिया हुआ है हमें 3500। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है? संख्या। तो संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 9। तो 9 से मल्टीपल कर दो। तो 3500 को मैंने क्या करना है? सिंपल 9 से मल्टीपल करना है। तो 2 0 9 पंजे 45। ठीक, हाथ की 4, और ये कितना? 9 3 27 और 4 31। तो मैं कह सकता हूं 31,500। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कट हो रही है चीजें? क्या समझ में आए दोनों क्वेश्चंस? स्टेप बाय स्टेप हम टाइप 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं हमें। ठीक है, चलो हम कमेंट लगा लें। बहुत बढ़िया जी। आप लाइक का साइन भेजा करो मेरे को, ठीक है? अगला क्वेश्चंस करो, जब तक ये क्वेश्चंस करो। ये क्वेश्चंस करो। करो भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये देखो, देखो यार दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये सारणी अच्छे से याद है। अगर ये सारणी आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चनों में, इन टाइप 2 के क्वेश्चनों को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, और करने की कोशिश करोगे तो फिर ये लगा लो फंसोगे, और फंसोगे फिर टाइम टेकिंग, फिर ज्यादा टाइम लोगे, और ज्यादा टाइम लेने का मतलब है हम एग्जाम से बाहर ही हो रहे हैं। ठीक है, फिर मतलब क्या हमारा? ठीक, तो मैं आपको ध्यान से समझना दोस्तों, मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैथ सिखा रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है परसेंटेज में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो तसल्ली से सीखा करो। चलो जी, तो हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चंस है ना। अब देखो, अब कोई मुझे ये बताएगा कि किसी संख्या का जो मान दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है? 26.66% दिया हुआ है। ठीक है जी। अब पहले तो आप इसको सोल्व करो। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके कईयों को तो नानी याद आ जाएगी, कईयों को तो कि इसको कैसे सोल्व करें। अगर करोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आप देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 20% प्लस, ये मैं लिख लिख के बता रहा हूं आपको, आपको एग्जाम में माइंड में करना है ये चीजें। 20% और ऊपर का क्या हो गया? 6.6%। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये 20% को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 1/5 लिख सकते हैं, प्लस 6.66% को हम क्या लिख सकते हैं? आपको याद है? तो आप कहेंगे सर 1/15।
याद है ना ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझाई है, अगर आपने थोड़ा सा गौर फरमाया है। ठीक है, देखो यहां पे देखना, ये देखो लिखवा रखा है ना, लिखवा रखा है ना। हाँ भाई, ये देखो किसका मान होता है ये। अब देखो जरूरत पड़ी ना हमें किसकी, 6.66% की हमें जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भैया सारणी तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए इस सवाल को ऐसा लिख सकते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। आप कहेंगे कि सर एलसीएम ले लेते हैं 15, और देखो एलसीएम जब आप 15 ले रहे हो तो ये कितना हो गया, ऊपर तो हो जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 15। समझ पा रहे हैं कैसे किया मैंने, आप खुद ही समझ रहे हैं किसका भाग मैंने इसमें लगाया, 3 हो गया, 3 रेख 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि सर आ गया 4/15। तो मुझे पता है कि अगर जब मैं इसको सोल्व कर रहा होता हूं तो आंसर निकलता है 4/15। क्लियर हो गया, और इसका जो वैल्यू दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, 2400। यानी इस 4 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो कितने सवाल में, 2400 दी हुई है। ठीक है 2400, और हमें पूछी किससे गई है, 15 की। ठीक है, तो 15 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, 15 से मल्टीपल कर दो। क्या समझ पा रहे हैं आप, देखो सभी में दो दो जीरो आ रहे हैं, तो 15 चौक 60। ठीक है, फिर कितना हो गया, 15 दूना 30 और 36 किसी में आ रहा है, तो चलो गुणाएं कर लो। तो ये हो गया, देखो भैया दो जीरो तो ये चिपका दो, ये चिपका दिए, 15 चौक 60 हो गए। ठीक है, और ये 15 दूना 30 और 3600, कहीं आंसर ही नहीं आ रहा ये तो। हाँ, लेकिन काटना भी तो है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो भैया आपको पता है आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 15 की, लेकिन अगर 4 की वैल्यू 2400 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे कि सर एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 600। जब एक की वैल्यू 600 होगी तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो, सही है सीधा सीधा। ठीक है, ये लो जो, तो ये कितना हो गया, 15 छिक्की 90, आंसर सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी। अच्छा जी, ये क्लियर कट हो गया ना, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी, क्लियर कट हो गया। भाई ऐसा है, आपने देखा होगा कि अगर 4 की वैल्यू, अगर 4 की वैल्यू 2400 है, अगर 4 की वैल्यू 2400 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे कि सर 600, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दिया आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। क्लियर कट हो गया, बहुत बढ़िया जी। देखो मजा आना चाहिए, पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोर तरीके से, मैं आपको पता होगा कि मैं उस तरीके से पढ़ाता भी नहीं आपको कि आपको थोड़ा बोर ज्यादा फील हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। मेरा पढ़ाने का तरीका टोटली डिफरेंट है, मैं चीजों को धीरे 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 कनेक्ट करता हुआ आगे चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो डायरेक्ट ये ऐसे कर लो, हो गया। मैं मुझे न तो मजा मजा आता पढ़ाने में, मैं कोई भी काम करता हूँ पूरे मजे के साथ करता हूँ, क्योंकि अगर काम करूंगा, अगर मुझे काम करना ही है तो करना है। अब उसको मैं हंस के खेलूं या रो रो के करूं, रो रो के करूंगा तो मेरा शरीर को नुकसान, मैं मेंटली डिस्टर्ब होऊंगा, फिजिकली डिस्टर्ब होऊंगा। ठीक है, फिटनेस पे असर पड़ेगा उस चीज का। और खुशी खुशी से करूंगा तो मुझे अलग ही मजा आएगा उस चीज को, क्वेश्चंस भी अच्छा होगा, काम करने में मजा आएगा, और शरीर को भी कोई नुकसान नहीं। तो ये बात क्लियर कट हो गई। चलो जी आगे चलें। अब देखना बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आपके पास। ठीक है, चलो 10वां सवाल करो। देखो अब थोड़ा सा हम इस टाइप 2 में ही थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देते हैं, है ना। टाइप 2 के अंदर ही थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज कर देते हैं, टाइप 2 ही चल रही है बट टाइप 2 के अंदर थोड़ा हम पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब किसी संख्या में 448 जोड़ा जाता है, देखो उस क्वेश्चंस में, पिछले वाले क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चंस में क्या फर्क है, आप नजर तो कर ही पा रहे होंगे कि फर्क क्या है इनमें दरअसल, समझ पा रहे हैं। उसमें क्या था, उसमें यह था कि किसी संख्या का यही है तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सरल किया, और सरल करने के बाद में जो नीचे होता है वो मूल संख्या होती है, उससे मल्टीपल करा, एक की वैल्यू निकाला, मूल संख्या निकाला। और यहां पे हमने क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो जब किसी संख्या में 448 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, अलग पैटर्न का है, टाइप हम उसी में डिस्कस कर रहे हैं। करे सोल्व, देखो आओ, देखो क्वेश्चंस को पढ़ना ध्यान से,
करना कैसे है, देखो जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, देखिए जोड़ने की बात हो रही है और जोड़ रहा कितना है 480। 480 हम किसी संख्या में अगर प्लस करते हैं तो वह संख्या अपने आप की कितनी बनती है 132%। अब देखिए सुरा 132% का क्या मतलब हुआ 132 और 100। आपको ये पता है, ध्यान से समझना, आपको ये पता है कि नीचे वाली तो मूल संख्या होती है, यानी संख्या थी कितनी पहले 100 थी और अब कितनी बन गई 132। अब संख्या कितनी बनेगी फिर से देखिएगा, ध्यान से समझना, पहले जो संख्या थी वो कितनी थी 100 थी, ठीक। अब वो जो संख्या है वो कितनी बन गई 132 हो गई। तो आप कहेंगे कि सर कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे कि सर 32 बढ़ गई। और 32 किसकी वजह से बढ़ी, 32 बढ़ गई इस 480 की वजह से। क्लियर कट हुआ, 32 अगर बढ़ी है तो क्यों बढ़ गई, क्योंकि हमने 480 जोड़ दिया। तो इसका मतलब मुझे यहां से ये पता चल गया कि 32 का जो मान है वो कितना है 480। 32 का जो मान है वो कितना है 480 है। तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आप कहेंगे कि सर एक की वैल्यू निकालने के लिए 480 के अंदर हम 32 का भाग देंगे, तो हमें किसकी मान चाहिए वो संख्या, तो वो संख्या कितनी है 100 है। तो आप एक की वैल्यू निकालो मत, डायरेक्ट आपको पता है कि 480 जो जिसके बराबर उसका भाग लगा दो। एक फंडा याद करो आप परसेंटेज में, जो जिसके बराबर उसका भाग लगाओ, जिसका मान आपको चाहिए उससे गुणा करो। अब देखो जो जिसके बराबर 32 किसके बराबर है 480 के, तो 480 के अंदर किसका भाग लगा दूं जी मैं, आप कहेंगे सर 32, जो जिसके बराबर उसका भाग लगा दो, जो जिसके बराबर उसका भाग लगा दो। क्या चाहिए आपको उससे गुणा करो, मुझे 100 चाहिए तो 100 से गुणा कर दूंगा। क्लियर कट हुआ ना। अब देखिए सिंप्लीफाई कर दें इस चीज को, सिंप्लीफाई कर दें तो आप देखिए काट देते हैं, तो आप काटेंगे इसको 16 से काट देते हैं। देखिए 16 × 48 और ये कितना 16 दूना 32, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया आप कहेंगे सर ये हो गया 50, ठीक। 30 को इससे मल्टीपल करूंगा तो आंसर कितना आना है 1500, और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक 1500। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में तो आ रहा है ना आपको, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लाइक में कमी नहीं, और मुझे भेजा करो यार, देखो ठीक है। जो लिखा जा रहा है अनीता जी हैं, एकता जी हैं, ठीक है, इसके बाद में अक्षिता, गुड, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। चलो आगे चले, तो अब देखें 11वें क्वेश्चन पे। ये रहा 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करो, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो सेम तरीका है, कितना जोड़ रहे हैं हम, आप कहेंगे कि सर 600 जोड़ रहे हैं, 600 प्लस कर रहे हैं, ठीक। तो वह संख्या अपनी कितनी बन रही है, यहाँ पे 116 सही, ठीक है, 2/3% है यहाँ पे, ठीक है, 116 सही 2/3% है, ठीक। तो वो संख्या कितनी बन रही है, आप कहेंगे कि सर 116 सही 2/3% बन रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ठीक, तो करेंगे तो आप कहेंगे कि सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप कहेंगे कि सर 100% एक तरफ है, मुझे समझाना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ 16 सही 2/3% है। अब याद करो 16 सही 2/3% किसका मान होता है, 16 सही 2/3% किसका मान होता है, याद है, भूल गए ना, भूल गए ना, 16 सही 2/3% किसका मान है 1/6, याद आया कुछ, तुम्हें कुछ याद नहीं। अच्छा 100% किसके बराबर, आपको बताया था सर 1 के बराबर, ये 1/6 के बराबर, ठीक। एलसीएम लूंगा 6 कम 6 7/6। अब देखो ध्यान से, यानी मेरी जो संख्या थी वो 6 थी, और वो संख्या कितनी हो गई 7 हो गई, क्यों हो गई, एक बढ़ गई, और एक क्यों बढ़ी, एक बढ़ गई इस 600 की वजह से। तो मुझे पता चल गया कि एक का जो मान है वो 600 है, तो जो जिसके बराबर उसका भाग लगा दे। अब 600 में एक का भाग लगाने कोई मतलब ही नहीं, तो 600 को किससे मल्टीपल कर दूं 6 से, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3600, ठीक है, और यही मेरा आंसर 3600, ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़े। देखो ये करो, इसको करो, इसका आंसर निकालो फटाफट। मैं वेट कर रहा हूं, इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। देखो अब इसमें भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है, चलो जी भाई, आ जाओ इस सवाल को करते हैं। जब किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो वे इतनी बन जाती है, ठीक। कितना जोड़ रहे हैं जरा याद करो, 120, 120 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कितनी बन रही है? तो आप कहेंगे कि सर 133 और 3-3%। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 1 हो गया, और 33 का मतलब आप समझ रहे हैं 1/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया कितना आपका 4/3, ठीक है। और 4/3 का मतलब क्या हुआ कि पहले थी 3 अब हो गई 4, पहले तो 3 अब हो गई 4, किस 1 बढ़ गई, और 1 किसकी वजह बढ़ी है? 120 की वजह से, ठीक। तो 1 की वैल्यू 120 है, तो हमें किसका मान चाहिए? 3 का। तो आप 300 और 360 हो गया, और यही तो मेरा राइट आंसर। चलो जी, अरे समझ में आ रहा है सेशन? अच्छे से सारी चीजें क्लियर कट हो रही है? बहुत बढ़िया जी, ठीक है। ये कर लोगे, ठीक है, ये कर लोगे ना? छोटे छोटे सवाल हैं यार, ये तो कर ही लोगे तुम। हाँ, ये होमवर्क में है आपका, ठीक। दो दो चीज होमवर्क में दे रहा हूं, एक ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको पता है? दो 211.1111 और 1111 का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे से किसकी मान होता है, ठीक है। याद कर लो, अगर सारणी याद है, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो जी, अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न को हम चेंज करते हैं, और टाइप 2 के अंदर ही, ठीक है। टाइप 2 के अंदर ही हम जो है थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सवाल को ध्यान से पढ़िए कि जब कि when 10% of the same number is decreased from a number that number becomes, ये बन जाता है 4050, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जब किसी संख्या में उसी का 10% कम किया जाता है तो वे जो संख्या है वह 4050 रह जाती है।
वास्तविक संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ना वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है, यानी ओरिजिनल जो नंबर है हमारा वो क्या है, वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखो तसल्ली से समझा देता हूँ, प्यार से समझा देता हूँ कैसे करना है। आवाज ना करो भैया। अब आओ इस सवाल को कैसे करना है। देखिए यार यहाँ पे बात हो रही है 10% कमी की, 10% कमी की बात हो रही है। ठीक है, कोई संख्या थी, कोई संख्या थी और उसी का हम 10% कम कर देते हैं। तो देखो 10% को क्या लिख सकते हैं, मुझे बताएगा कोई? तो आप कहेंगे कि सर 1/10 लिख सकते हैं, पर 10% का क्या होता है, ये तो है 1 0 से 1 0 कट गया, तो हम लिख सकते हैं 1/10। तो यानी 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे कि सर 1/10 लिख सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था, नीचे मूल संख्या होती है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि पहले जो थी वो संख्या वो कितनी थी, आप कहेंगे कि सर पहले मूल संख्या थी, मूल संख्या थी, मूल संख्या। तो मूल संख्या कितनी थी, 10। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, उसी का कम कर रहे हैं। तो अब हम क्या कम कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, एक हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, कम कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, मूल संख्या 10 थी, एक हमने कम कर दिया, तो संख्या रह कितनी गई, मुझे एक चीज बताओगे कोई? आप कहेंगे सर संख्या जो है 9 रह गई है। ठीक है, और वैसे कितनी रह गई है, आप कहेंगे कि सर 4050। तो मैं ये बता सकता हूं कि ये जो 9 है वो किसके बराबर है, 4050 के बराबर। अब मैंने आपको एक तरीका, एक सिस्टम बताया था, जो जिसके बराबर उसका भाग लगाओ। तो जो जिसके बराबर उसका हम भाग लगाएं, तो 4050 में हमने किसका भाग लगा देना है, 9 का भाग लगा देना है। और हमें चाहिए क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 10 है, 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक, अब इसको काटिए जरा, आप काटेंगे तो ये हो गया 9 चौक 36, फिर कितना हो गया 4, 9 पंजे 45, ये हो गया 490। और 490 के एक जीरो चिपका दो तो ये हो गया 4900। ठीक है, और यही मेरा राइट आंसर है। इसमें तो आया नहीं कहीं, काटने में तो दिक्कत नहीं है। नो चौक, अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी। काटेंगे तो आप ये कहेंगे कि कितना होगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ये होगा। तो एक जीरो चिपका दो, आंसर कितना हो जाएगा, 45। क्लियर कट हो रहा है क्या? मैं उम्मीद करूं यहां तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। तो देखो ये जो टाइप नंबर 2 है ना, इस टाइप नंबर 2 में भी हमने 3 पैटर्न के सवाल देखे अलग अलग, कि अगर किसी संख्या का इतना परसेंटेज इतना है, उनको कैसे करना है। तो 3 पैटर्न कौन कौन से देखे जरा बता देता हूं आपको, एक बार ध्यान से समझना। देखो एक पैटर्न तो ये देखा हमने, ठीक है, कम करने वाला। ठीक, इसके अलावा एक पैटर्न हमने ये देखा कि जब 120 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है। ठीक है, और एक पैटर्न कौन सा देखा, एक पैटर्न हमने ये देखा कि किसी संख्या का इतना परसेंटेज इतना है तो मूल संख्या क्या है। तो 3 पैटर्न हमने अलग अलग देखे इस सवाल में। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, तो ये और कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा अगले नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। सेकेंड टाइप पे आगे चले। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कभी पढ़ी ऐसी मैथ आपने कभी? हाँ, इतनी प्यार से, इतने सिस्टमेटिक तरीके से, इतने लॉजिकली मैथ्स कभी पढ़ी? कमेंट करना मुझे। हम्म, ये सवाल बताओ। देखो
ये और करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 सही 1/11%। आपको पता है ये किसका मान है? 1/11 का मान है। ठीक है, देखिए भाई, जब उसी संख्या को इतना कम कर दें तो 1/9 का पहले सॉल्यूशन देखो आप। 1/9 को जब 9 सही 1/11% को अगर मैं देखूं तो मुझे पता है ये किसका मान होता है? 1/11 का। अब मुझे एक चीज बता है कि भैया कम कितना कर रहे हैं हम? 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो रह कितनी गई संख्या? आप कहेंगे कि सर 10 रह गई है। ठीक है, 10 रह गई है। ठीक है, तो वह संख्या इतनी रह जाती है। तो मुझे ये पता है कि ये 1210 जो है ये 10 के बराबर है, तो 10 का तो मैं भाग लगा ही दूंगा। मुझे मूल संख्या चाहिए। मूल संख्या चाहिए तो 11 से मल्टीपल। आपको पता है कि ये तो क्यूब बन गया 11 का। ठीक है, ठीक है, तो भैया करो। तो 121 को 11 से करूंगा तो आपको पता है ये हो जाएगा 1331, और यही मेरा आंसर है। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। सर मुझे किसी की मैथ समझ में नहीं आती, बट आपसे सब समझ में आ रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। मैं जो जितना जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं आप खुद देख लीजिए कितनी जीरो लेवल से। मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि ये सवाल आप आराम से कर लोगे, है ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप जीरो लेवल से चीजों को उठाएं आप। ठीक, तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। सेम है, उसी संख्या को ये कम हो जाती है। ठीक है, जब किसी हम उसी संख्या का ये करें तो कैलकुलेट करें, तो ये हो आप कर लोगे, होमवर्क है आपका। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, किसी संख्या में उसी का ये घटाया जाता तो ये हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ये भी कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो तो बता दो, चलो यार बता ही देता हूँ तुम्हें। तुम थोड़ा घबरा गए, हाँ। ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ है? देखो भाई, आपको एक चीज समझनी होगी कि जब किसी संख्या से उसी का हम ये घटा रहे हैं, ठीक है जी, ये बता देता हूं। अब देखिए मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। हम जो घटा रहे हैं वो कितना, ये तो पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 58 सही 3%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसमें क्या है, 50% प्लस 8.33 यह है। अब आपको ये पता है कि इसका मान तो 1/2 होता है। अब मुझे ये बताओ इसका क्या मान होता है? याद करा आपने अच्छे से? मुझे पता है आपने ये सारणी याद नहीं करी। बताऊं कौन सा मान है इसका? याद है आपको अच्छे से? देखो जरा इसमें देखो, देखना 1/12 का मान मिलेगा। ये देखो मिल रहा है 1/12 का मान। 1/12 का मान कितना मिल रहा है? समझ में आ गई बात? तो ये 1/12 का मान है। ठीक है, तो ये किसका मान है? आप कहेंगे कि सर 1/12 का मान है। ठीक, आ जाओ, आ जाओ, तो एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर कितनी बार गया? 6, 6 कम 6, और ये हो जाएगा 7/12। अब मुझे ये पता चल गया कि जो संख्या थी ओरिजिनलिटी में, जो ओरिजिनल जो नंबर था, ठीक है, वो तो था 12। ओरिजिनल जो नंबर था वो कितना था हमारा? ठीक है, वो तो ये था। अब कम कितना कर रहे हैं? 7। मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब उसी का घटाया जाता है तो 600 ये प्राप्त होता है। अब इसमें थोड़ा लॉजिकली समझना आप। देखो ये सवाल अलग है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज का फर्क है। प्यार से पढ़ो। किसी संख्या में उसी का ये घटाए, यानी आप ये देखिए कि 12 नंबर मूल था, 12 में से हमने 7 घटाया, घटाया जाए तो 650 प्राप्त होता है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं 12 में से 7 कम कर दूं तो आप कहेंगे कितना बचा? आप कहेंगे कि सर 5 बचा। और जो 5 की वैल्यू जो सवाल में दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 640। 640, जो जिसके बराबर उसका लगाओ भाग। आपको क्या चाहिए? फिर संख्या, तो संख्या कौन सी है? 12। क्या समझ में आई मेरी बात को? बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट था, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको जरा सोल्व करो भाई। तो ये हो गया 1, ठीक, फिर कितना बच गया? 1, फिर हो गया 2, ठीक है,
फिर 4 और 8 पंजे 40, 128 हो जाएगा। 128 को हम 12 से मल्टीपल करें तो देखिए यूनिट डिजिट से देख के 12 इंटू 96, किसी में देखो 6 ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो कैलकुलेशन ही कर लो, ठीक है, एक से ज्यादा आ रहे हैं ना, तो कैलकुलेट कर लो भैया 12 से, तो 12 इंटू 96, ठीक भैया 9, 12 दूना 24 और 9 कितना हो गया जरा बताओ, 24 और 9 33, ठीक। अब 24 और 9 33, यानी आप ये देखिए कि सर 36 मिल रहा है क्या किसी में, आप कहेंगे कि सर अरे यार 2 में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, देखो 36 36, इसका मतलब पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, तो 1536 ये मेरा राइट आंसर है। क्लियर कट होगा, तो बस फर्क इतना ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। क्या बोल रहे हो सर, क्लियर कट हुआ, ये बात समझ में आ गई कि करना कैसे है, कॉन्सेप्टली चीजों को हमें सीखना कैसे है, बस इस कंडीशन में सीखना है, इसी तरीके से हमें चीजों को सीखना है, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड टाइप क्लियर होती है। यहाँ पे नहीं समझ में आता, बारी बारी से क्लास को देखो, बारी बारी से क्लास को चला के देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी दिक्कत है तो आपको पता है अकेडमी का जो टॉप स्थान का जो एप्लीकेशन है, वहां पे डाउट भेजने का एक तरीका होता है, डाउट भेज सकते हैं, वहां हेल्प सेक्शन होता है, वहां भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्लियर कट हुआ, समझ में आया मेरी बात को, बहुत बढ़िया जी, आगे चले। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा पैटर्न को और चेंज करते हैं, ठीक है। और यहां से अब आप अपनी टाइप नंबर 3 डाल लो, टाइप नंबर 3, ठीक है जी। यहां से अपनी टाइप नंबर 3 डाल लो, ठीक है जी। यहां से बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यहां से 2 टाइप हमने बहुत प्यारी से बेसिक सीखा, फिर टाइप फर्स्ट सीखी, फिर टाइप 2 सीखी, टाइप 2 के अंदर भी हमने अलग अलग पैटर्न सीखे, और अब हम टाइप नंबर 3 में जा रहे हैं, जो जिसे बोलते हैं ना परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो असली चीजें निकल के आएगी वो अब यहां से शुरू हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हम उठाएंगे। देखो एक चीज आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट की बात करूं, ठीक है जी, देखिए भाई, आपको ये पता है कि जो मूल संख्या होती है ना, जो ओरिजिनल नंबर होता है, जो मूल संख्या होती है वो कितना होता है, आप कहेंगे कि सर वो 100% होता है, ठीक है। थोड़ा एक पेज लेना पड़ेगा मुझे ना, यहां से पेज ले लेते हैं, चलो ये थोड़ा अलग ही कलर आ गया क्या यार, चलो यही बताएंगे फिर, ठीक है। ओहो, हाँ यहां बता देता हूं, ठीक है। जो मूल संख्या होती है ना, मूल संख्या, मूल संख्या आपको पता होगा हमेशा 100% के बराबर है। क्लियर, बात कट हो गई, ये बात समझ में आ रही है आपको। आपसे अगर अधिक की बात पूछे, अधिक की पूछे, अधिक की, जैसे मैं ये बोलूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कहूं कि भैया मुझे एक चीज बताओ, अगर 40% का मान इतना है तो 10% अधिक का मान क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 40% का मान अगर 1600 है, ठीक है, तो 10% अधिक का मान क्या होगा, ठीक है, 10% अधिक का मान क्या होगा। इस चीज ये क्या कहना चाह रहा है, वैसे तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, वो सवाल हर सवाल में डिपेंड करते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है एक्चुअली में। 10% अधिक का क्या मतलब होता है, तो मूल संख्या से 10% अधिक का मान क्या है, तो आप ऐसे लिखिए कि अगर 40% का मान 1600 है, तो 10% मूल संख्या से 10% अधिक का मान कितना होगा, मूल संख्या से 10% अधिक का मान क्या होगा। तो
आप एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 40% अगर 1600 के बराबर 10% अधिक का मतलब क्या हो रहा है कि आप अधिक हो रहा है तो उसको 100 में ऐड करो, क्योंकि मूल संख्या से 10% अधिक की बात कर रहा है, यानी ये 100 तो पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये 10% एक्स्ट्रा की ओर बात कर रहा है। तो इसके तरीके होते हैं 2-3 निकालने के। या तो आप एक काम करें कि भैया 1600 के अंदर अगर मैं 40 का भाग दूं और मूल संख्या चाहिए तो 100% का मान निकाल लूं, ठीक। निकाल के फिर मुझे पता चल गया, जैसे ये आ गया तो आपने देखा कि सर ये आ गया कितना, 4000। अब 10% अधिक का मान क्या हो, अब इसका 10% सोल्व करो, और 10% अधिक सोल्व करने का क्या मतलब है, मेरी बात को थोड़ा समझना गहराई से। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कितना हो गया, 400। तो 10% अधिक का मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कितना हो रहा है? तो आप ये कहेंगे कि सर 4400 हो रहा है, 4400 हो रहा है। तो ये तो होता है एक बेसिक तरीका निकालने। डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि अगर 40% का मान अगर 1600 है और 10% मूल संख्या से 10% अधिक का मान पूछता है, तो मुझे पता है कि भैया 1600 जो है वो तो कितना है जी, 40% के बराबर, और मुझे 10% अधिक का मतलब 100 तो लाना 10 एक्स्ट्रा लाना है, तो डायरेक्ट 110 से गुणा कर दूंगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और ये कितना हो गया, आप कहेंगे 40, इससे मल्टीपल करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 44। और आप खुद देख लीजिए वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज आप अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर आप क्वेश्चनों को हवा में उड़ा दो। अब समझ में आ गया? अब इस सवाल को पढ़ो आप, ठीक है। अब इस सवाल को पढ़ो। अब आप ये कहेंगे कि सर किसी संख्या का अगर 20% है तो आप क्या करेंगे, 20 का भाग लगा देंगे, ठीक। और उस संख्या का 120%, ठीक है। तो पहले तो आप क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे, और 100 निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसका 120% निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है ना, 120% निकाल दो सीधा सीधा। कितना हो गया, अच्छा 720। क्लियर कट हुआ? बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़े। भाई ये क्या आ रहा है ये, अब देखो थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ो। यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर है? यदि p का यदि p का यदि p का p% 36 हो तो p किसके बराबर है? देखो वो जो पहले वाला जो मैंने सवाल समझाया आपको, देखो ये जो सवाल दिख रहा है ना, अब ये तो इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया, ये तो मैंने आपको लॉजिक समझाया इसका, ठीक है। अब अगर आप इसको बेसिक करते, जो बच्चे बेसिक करते हैं ना वो कैसे करते हैं पता है? जो बच्चे बेसिक करते हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, 120%, यानी यानी 120 20 के बराबर, पहले वो 100 ज्ञात करेंगे, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो गया जी, 600, ठीक है। फिर वो इसका 120% सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे वो, ठीक है, ऐसे। फिर कितना आ गया, 720। वो इसी तरीके से करते हैं। तो मैं बोलता हूं थोड़ा सा नुकसानदायक होता है ना, तरीका यही होता है, बस कॉन्सेप्ट होते हैं करने के, ठीक है। तो ये है दोस्तों। समझ में आ गया? अब देखो भैया, देखो अगर यदि p का मतलब समझ रहे हैं, p का मतलब का गुणा, इफ p ऑफ p इज 36 मल्टीपल, और p का p% का मतलब समझ रहे हैं, p स्क्वायर परसेंटेज, ठीक है। p स्क्वायर, अरे मतलब समझ रहे हैं, यानी p हो गया और p का फिर p% अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो आप खुद ही दिमाग लगा लो। अगर ये 36 है तो आपसे p की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करवा रहे हैं कि भैया p क्या है। तो आप ये देखेंगे कि सर ये p स्क्वायर परसेंटेज हो गया और ये हो गया 36। क्या बात समझ में आ रही है? देखो आप खुद ही लगाएंगे कि ये परसेंटेज है
और परसेंटेज क्या, मैं इसको देखो लॉजिकली समझा देता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट करता है एग्जाम में। अगर ये है तो आपको पता परसेंटेज इस तरह से होती है, हट गई परसेंटेज, बराबर कितने 36, ठीक। ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि सर ये पी स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 3600, ठीक है। और पी का स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी 3600, और 3600 का मतलब कितना हो गया 60 हो गया ना, ठीक है। तो पी की वैल्यू जो है हमें कितनी मिल गई 60। समझ में आ गया। हो क्लियर कट हो गया ना। चलो जी भाई, यह करना आप, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूं आपको पहले दिन ही कि 1 घंटा और 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। यूनिट समान बनानी है। अब पहला थोड़ा हिंट दे देता हूं कैसे करना है। जो यूनिट है इसकी वो हमें समान बनानी है। आप है ना 1 घंटा, ध्यान से समझना, लॉजिकली आप इसको सेकंडों में बदल लेना। 1 घंटा का मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे सर 3600 सेकंड हो गया। 45 मिनट हो गया, उसको 60 में मल्टीपल कर लेना, ठीक है। तो ये भी सेकंडों में और ये भी सेकंड हो गया, ठीक है। अब आप एक दिन यानी आप समझ रहे हैं ना, एक दिन का मतलब कितना होता है, 12 घंटा लेंगे या 24 घंटा लेंगे। यहाँ पे एक पूरे दिन की बात हो रही है ना, 24 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरे दिन की अगर बात हो रही है यानी 24 घंटे की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है भैया, 24 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होती है, ठीक है। और ये यूनिट समान बन गई और ये यूनिट समान बन गई। दिन का जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे, तो ये कैसे हो जाएगा 3600, ठीक है, प्लस 45 मल्टीपल 3600, और नीचे क्या लिखना है 24 मल्टीपल 3600, ठीक है। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ये करना कैलकुलेटिव क्वेश्चन से, ठीक है, करना आप इसको, ठीक है भाई दोस्तों। तो यूनिट समान बनानी है, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे, मैंने कल ही समझाया, ठीक है। अब यहां से हमारी जो टाइप नंबर 4 है वो शुरू हो रही है, तो ये थोड़ा गलती से मिसमैच है टाइप, ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। समझ में आ रही है चीजें। टाइप नंबर 4, यदि ए का 80% बी का 50% है, तो बी ए का x% हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। कल करवाए, टाइम ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया क्लास को, ठीक है। टाइप नंबर 4 को फिर कल ही करवाएंगे, ठीक है। चलो समझ पा रहा है, इसको तो मैं करवा देता हूं, चलो ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। देखो एक का 80%, आप ये देखेंगे, एक बार सोचो थोड़ा सा कि अगर एक का 80% का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट में 8 लिख सकता हूं, यानी 80%, ये लो जी, बराबर बी का 50%। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता है परसेंटेज से परसेंटेज काटता, जीरो से जीरो काटता, ठीक है। एक की वैल्यू वो जो बी के गुणा बी की वैल्यू वो जो एक के गुणा, यानी एक की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कौन सी 8। तो मुझे ये पता चल गया कि एक की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, आप कहेंगे सर 5, बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 8। आपसे ये कॉम्बिनेशन से मान पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू रख दीजिए 8, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसकी बी की वैल्यू कितनी रखूंगा 8 रखूंगा, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी रखूंगा 5 रखूंगा, x बटे 100 कर दूंगा, ठीक है। काटूंगा तो कितना हो गया 20 हो गया, 20 को मल्टीपल कर दूंगा, तो x की जो वैल्यू है वो 160 है, ठीक है। यही आपसे पूछा, ठीक है जी। बस इसको कर ही लो यार, इस टाइप को, इस टाइप को कर ही लो, तो ताकि फिर कल हम नई टाइप शुरू करें, ठीक है। आगे देखो, ये देखो वेरी मोस्ट, यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो, तो x का 20% किसके बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
देखो, ये थोड़ा सा ऐसे सवाल आते हैं आजकल एग्जाम में, थोड़ा लॉजिक है कि जी x का 8% y के 4% के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको काट देता सीधा ही, इसको मैं 2 लिखता, इसको मैं 1 लिखता, यानी x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, डायरेक्ट मैं अगर इसको करता तो मैं ऐसे करता, लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं पूरा समझाऊंगा कि x का 8% किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है। ठीक है, मुझे पता है परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 का काट दो यहाँ पे, आप कहेंगे सर काट दो, यहाँ पे तो x ये काम मैं यहाँ करता डायरेक्ट अगर एग्जाम में होता, तो x की वैल्यू जो y के गुणा में है, y की वैल्यू जो x के गुणा में है, यहाँ से पता चल गया, यानी यहाँ से हमें x और y की वैल्यू का पता चल गया। क्लियर कट हुआ। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि तो x का 20% बराबर होगा x का 20% जो है वो बराबर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रख के पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि आता कितना है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमें 1 रखा, और 1 रखने पे हमें ये पता चला कि 20% का मतलब कितना होता है, 20 बटा, यानी काट दूंगा तो 1 बटा, आप खुद कहेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/5। तो इसको अगर मैंने सोल्व करा, ठीक है, तो मुझे पता चला कि x का 20% होता है 1/5। अब आप जो है ना इन चारों ऑप्शनों में से y का मान रखो 2 और सोल्व करके निकालो 1/5। ठीक, तो रखते हैं, सबसे पहले इसी में रख दें, तो y की वैल्यू कितनी रखें, आप कहेंगे सर 2 रखें, तो पहले सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लें। ठीक, ऑप्शन नंबर अगर 1 की बात करें, y की वैल्यू कितनी रखें 2। ठीक है, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, काटूंगा तो कितना हो गया 1/5। तो इसका मतलब हमारी किस्मत ठीक है, आपकी भी किस्मत ठीक है, 1/5 1/5 वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना ना ना, क्या समझ में आ गई चीजें अच्छे से, उम्मीद है अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो बाकी कल करें, अब ये टाइप थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, यहां से हम इसकी टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे कल। ठीक है जी, ये टाइप नंबर 5 है, इसको हम कल डिस्कस करें, हालांकि इजी सवाल है, इसको हम कल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं, 4 टाइप तक के हमने सवाल पढ़ लिए हैं। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेहनत करो, सभी लाइक का साइन भेजेंगे और शेयर भी करेंगे अच्छे से, उम्मीद है। मुझे आदत नहीं है कि मैं आपको बारी बारी सब्सक्राइबर इनके लिए बोलता रहूं कि भाई लाइक करो वो करो, जो पढ़ने वाला है करेगा, इनसे होना कुछ भी नहीं है। बस ये होता है कि जब कोई दूसरा देखे तो उसका इंप्रेशन हम पर अच्छा पड़े कि हाँ भाई अच्छे बच्चे देखते हैं या अच्छे लाइक्स वगैरह करते हैं, तो उसका थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, आज्ञा दीजिए मुझे, कल फिर मिलते हैं। और अब धमाकेदार तरीके से चीजें शुरू हो रही है और जल्द सारी चीजें चालू हो जाएगी। और एक चीज फिर बता देता हूं मैं आपको कि मेहनत करोगे, मेहनत का फल भगवान हमेशा पॉजिटिव देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं और हमारी कुछ भी औकात नहीं। ठीक है, तो हम मेहनत करेंगे, फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो मेहनत करी हुई कभी भी ऐसे नहीं जाती है, उसका बेनिफिट, उसकी पॉजिटिविटी हमें मिलती ही मिलती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।